तो ये देखो आज लिया है मैंने पुरानी शलवार, और ये पुरानी शलवार को मैंने उधेड़ लिया है। इसका पार्ट है ये एक, देख लीजिए, आपको डिज़ाइन भी दिख रहा होगा। तो आज इसमें से ही हम एक बैग निकालेंगे बड़ा सुंदर। और उसके लिए आपको क्या करना होगा, ये तो पुरानी शलवार है, तो आपके पास अगर कढ़ाई की कोई कपड़ा पड़ा है ना पुराना, तो उसमें से आप कढ़ाई निकाल सकते हैं। मैं दिखाती हूँ कैसे। तो ये देख लीजिए, मेरे पास ना ये कढ़ाई का कपड़ा पड़ा हुआ था, ये भी पुराना ही है। तो मैंने उसका इतना पीस कट कर लिया उसमें से, और इस पीस को हम इसके साथ लगाएंगे। तो ये देख लीजिए, इतना सुंदर लग रहा है ये। और इसमें से आज हम बैग बनाएंगे, और बैग वो काफ़ी सुंदर होगा। और उसकी जो लंबाई चौड़ाई में पीस इसके पार्ट की कट करूँगी वो भी आपको बताऊँगी। तो इस तरीके से आप कढ़ाई के पुराने कपड़े फेंके नहीं, उनसे आप बहुत ही सुंदर बैग बना सकते हैं। तो चलिए मैं बताती हूँ इसकी लंबाई चौड़ाई हमें कितनी रखनी है। और ये सिर्फ पुराने कपड़ों से बने हुए हैं, तो आप देखना पुराने कपड़ों से भी कितना सुंदर लुक निकल कर आएगा। तो चलिए बना लेते हैं। तो ये देख लीजिए, अब मैंने इस तरीके का एक लाइनिंग का फैब्रिक ले लिया है। तो ये लाइनिंग का है, और इसे मैं मेन पार्ट पर रखूँगी। और इसकी जो लंबाई और चौड़ाई है वो मैंने ली है 40 सेंटीमीटर। ये जो छोटे वाले हैं, ये 1 2 3 ये वाले हैं ना, तो ये मैंने 40 सेंटीमीटर के करीब लिया है। तो ऐसे भी ये 40 के करीब है इस तरीके से, और ऐसे भी ये 40 है। ठीक है, तो एक पीस हमारा ये हो गया है कट। तो ऐसे ऐसे हम 2 पीस कट कर लेंगे। और फिर आप उसमें लगाना चाहें इस तरीके का कोई राइस बैग वगैरह, तो ये देख लीजिए मेरे पास ये पड़ा हुआ है। तो मैं इसके नीचे इसको लगाऊंगी ताकि ये थोड़ा खड़ा खड़ा सा रहे। अगर आपके पास मजबूत कपड़ा है तो आप उससे इसको बना सकती हैं। कपड़ा थोड़ा हल्का है तो मैं इसके बीच में इसको लगाऊंगी। तो ये भी हमें 2 पार्ट कट कर लेने हैं। तो ये देख लीजिए हमारे 2 पीस तैयार हो गए हैं। तो इधर ये लाइनिंग का है और ये मेन फैब्रिक है जो हमने अपनी सलवार को, मतलब पुरानी सलवार में से निकाला था, वो है ये। और बीच में इसके लगा हुआ है वही राइस बैग। तो ये हमारे 2 पीस तैयार हो गए हैं। ये देख लीजिए 2 पीस हो गए हैं तैयार। अब हमें इसके चारों तरफ से नाप लेना है इस तरीके से। यहाँ से स्टार्ट करेंगे और यहाँ से यहाँ तक। हाँ, मैं आपको इसकी लंबाई चौड़ाई बता देती हूँ। जब हमने इसको मतलब नाप कर काटा था तो ये 40 सेंटीमीटर ऐसे था और 40 ही ऐसे था। लेकिन अब इसकी जो चौड़ाई है वो तो हमें 40 ही रखनी है, लेकिन इसकी जो लंबाई है वो लंबाई मैं इसकी कम रखूँगी। तो थोड़ा सा इसे हम लंबाई की साइड से, क्योंकि थोड़ा बहुत सिलाई में भी जाएगा इधर से भी और इधर से भी। तो ये 40-40 जो मैंने लिया था, ये मैंने सिलाई के मतलब अंदर जो जाएगा उसके हिसाब से लिया था। और जो हमारा मेन तैयार होगा उसकी लंबाई चौड़ाई मैं आपको बाद में बताऊंगी। लेकिन हाँ, एक पार्ट हमारा चौड़ाई का रहेगा 40 इंच वाला, और एक इसको हम थोड़ा सा यहाँ से नाप कर कट कर लेंगे। तो ये इस वक्त मेरा जो है वो 36 सेंटीमीटर है, लंबाई चौड़ाई 40 है तैयार होने के बाद। ठीक है, क्योंकि आपका थोड़ा बहुत तिरछा भी होता है तो उसमें से भी आप मतलब कट जाता है। तो जब मैंने पीस लिए थे तो सब ये 40 सेंटीमीटर के लिए थे। तो इस तरीके से हम इनको तैयार कर लेंगे। अब ये जो यहाँ से यहाँ तक हमने ये 3 तरफ से नाप लिया है, इस तरीके से हम इसको नाप लेंगे। तो नाप लेने के बाद आपको इसी पे ही एक मैन फैब्रिक और राइस बैग और इस तरीके की लाइनिंग लगाकर आपको एक और तैयार कर लेना है इस तरीके से। तो ये मैंने तैयार कर लिया है। और इसकी जो चौड़ाई है वो मैंने, लंबाई तो मैंने इस हिसाब से ही मतलब रखी है जितना आपका आता है। 3 तरफ से आप नाप लीजिए, घुमा घुमा कर नाप लीजिए अपने इसको, इंच टेप को। तो जितना भी आपका आता है लंबाई आप उतनी कर लीजिए। और चौड़ाई इसकी ऐसे देखें तो 16 सेंटीमीटर है, और इस तरीके से अगर आप नापेंगे तो ये 6 इंच है। ये देख लीजिए, तो ये 6 इंच है हमारा। ठीक है, तो इतनी चौड़ाई मैंने इसकी रखी है। दोनों नाप आपको बता दी है।
चौड़ाई की। लंबाई का तो आपका वही है, जितना भी आप यहाँ से नापना शुरू करेंगे एक साइड से, और 3 तरफ आपको नाप ले लेना है। ठीक है, तो लंबाई आपकी जितनी आएगी उतना आपको तैयार कर लेना है। अब हम क्या करेंगे, एक पार्ट लेंगे और उस एक पार्ट को हम लंबाई की तरफ से मोड़ देंगे। चौड़ाई की तरफ से नहीं मोड़ना है, लंबाई की तरफ से मोड़ना है, और बीच का सेंटर आपको निकाल लेना है। तो आप एक मोड़िए इस तरीके से लंबाई की साइड से, और इसका बीच का आप सेंटर निकाल लीजिए दोनों साइड से। इस तरीके से आप मोड़ लीजिए इसको। तो ये देख लीजिए, ये हमारा सेंटर पॉइंट निकल चुका है। अब हमें लेना है अपना वही कढ़ाई का कपड़ा। आप चाहें तो उसे पुराने सूट में, दुपट्टे में से इस तरीके से आप कढ़ाई के कपड़े जो आते हैं ना, कढ़ाई पर, मतलब दुपट्टों पर भी कढ़ाई बहुत आती है और सूट पर भी आती है। तो अगर आपके पास इस तरीके की कढ़ाई का कोई पड़ा हुआ है ना पुराना, तो आप उसको फेंकिए नहीं, तो उससे आप बहुत सुंदर इस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अब हमें क्या करना है, इसका भी सेंटर पॉइंट हमको निकाल लेना है। लंबाई की साइड से मोड़ेंगे और इसका भी, वाइट वाले का भी हम सेंटर पॉइंट निकाल लेंगे। तो ये देख लीजिए, ये इसका सेंटर पॉइंट है, ये इसका है। तो इसके साथ इसको मिलाएंगे, ऐसे सही से मिलाकर रखेंगे। और ये जो ऊपर वाला है इसको आप थोड़ा थोड़ा सा मोड़िए इस तरीके से। आपको ये मोड़ लेना है अंदर की साइड को, थोड़ा थोड़ा सा 1-1 इंच के करीब को आपको इस तरीके से मोड़ लेना है जहाँ तक आपका आता है। और इधर से भी आपको ऐसे ही मोड़ लेना है, और फिर आपको इस पर रखकर सिलाई लगा देनी है। तो इस तरीके से आप इसमें सिलाई लगा दीजिए। तो ये देख लीजिए, ये हमारा इस तरीके से अटैच हो चुका है। और अब हमें क्या करना है, यहाँ से हम इसको थोड़ा थोड़ा सा मोड़ेंगे अंदर की साइड। पहले एक बार, फिर 2 बार, इस तरीके से आपको मोड़ना है और इस पर सिलाई लगा लेनी है। इसको आपको तैयार कर लेना है। ये देख लीजिए, अंदर की साइड को हमने इसको मोड़कर सिल दिया है। ये ऐसे ही हमने इसको सिला है। अब हम क्या करेंगे, इसको ऐसे मोड़ेंगे, वही आपको लंबाई की साइड से मोड़ना है और सेंटर पॉइंट निकाल लेना है। एक ये रहा, एक का, और एक का ये रहा। तो दोनों पार्ट का आपको निकाल लेना है। आपकी मर्ज़ी है, यहाँ आप चाहें तो एक जो बटन आते हैं ना बड़े वाले, या तो आप वो लगा सकते हैं, चटकनी टाइप के जो बटन आते हैं, या फिर यहाँ वेलक्रो लगा सकते हैं। तो मैं वेलक्रो लगाऊंगी। पहले हम यहाँ वेलक्रो लगाएंगे, उसके बाद हम इसका आगे का काम करेंगे। तो ये देख लीजिए, वेलक्रो का टुकड़ा मैंने ले लिया, और जहाँ बीच का निशान लगाया है उस निशान से या तो आप नाप लीजिए, 1 इंच नीचे ले लीजिए, या कोई अंदाज़ा कर लीजिए। ठीक है, तो मैं इसको अंदाजे से रख रही हूँ, इतना मैं इसको नीचे लगाऊंगी। ठीक है, एक टुकड़ा यहाँ लगा लेना है और एक यहाँ लगा लेना है। तो और आपको जो बीच का निशान लगाया ना सेंटर का, इसके बीचों बीच आपको, इस सेंटर के निशान को आपको बीचों बीच रखना है इसको। तो अंदाजे से आप दोनों टुकड़े इस तरीके से रख लीजिए और उन पर आप सिलाई लगा दीजिए। तो ये देख लीजिए, ये हमारे बराबर तरीके से जुड़ चुके हैं। अब हम यहाँ लगाएंगे स्ट्रैप। तो मैंने ले ली है इस तरीके की गोल स्ट्रैप। आप चाहें तो रेडीमेड लगा सकते हैं, मैंने गोल वाली बनाई है। अगर आप कहेंगे तो मैं गोल वाली कैसे बनती है बनानी बता दूंगी। तो यहाँ पर हम गोल स्ट्रैप लगाएंगे, जो आती है ना रेडीमेड, उसमें बैग में लगी हुई। तो अब यहाँ से हम नाप लेंगे और उतना ही छोड़कर हम यहाँ पर स्ट्रैप लगा देंगे। तो इधर से हम 4 इंच पर लगाएंगे। तो मैंने 4 इंच नाप लिया है, यहाँ से रखेंगे। ये देख लीजिए 4 इंच का निशान, और इधर से भी हम 4 इंच पर ही लगाएंगे। यहाँ पर ये भी 4 इंच का निशान है। ये स्ट्रैप की जो लंबाई है वो है 25.5 इंच। तो 25.5 इंच की 2 स्ट्रैप हैं, मतलब एक 25.5 इंच की है। ठीक है, तो ये बराबर हमने स्ट्रैप ले ली हैं। अब इनको हम जॉइंट करते हैं। तो ये देख लीजिए, हमारी ये स्ट्रैप जुड़ चुकी है यहाँ से यहाँ तक। तो ये दोनों पार्ट पे हमारी जुड़ चुकी है। अब हमें क्या करना है, इस तरीके से हम जो हमने पार्ट तैयार किया था बीच वाला, वो लेंगे और उसको ना आप इस तरीके से, अगर है तो उसको आप मोड़िए इस तरीके से और इस तरीके से, और सीधी सिलाई लगाइए, और इस तरीके से हम तैयार कर लेंगे। देख लीजिए, तो अब रखना है यहाँ पर और सीधी सिलाई लगा देनी है। इस तरीके से हम घुमाते हुए पूरे पार्ट पर यहाँ से
यहाँ तक घुमाते हुए इसको सिलाई लगा देंगे, यहाँ से यहाँ तक। आप चाहें तो पहले पिन लगा लीजिए, पिन से कर कर आप तब इस पर सिलाई लगाइए तो फिर आराम से लगेगी। तो ये देख लीजिए, ये हमारा पार्ट इस तरीके से ना जुड़ चुका है। अब ये दूसरा पार्ट है, इसको लेंगे, यहीं से स्टार्ट करेंगे। ये देख लीजिए, यहीं से ही पकड़ेंगे और गोल घुमाते हुए इस तरीके से यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक, या तो आप पिन लगा लीजिए और यहाँ तक कर देंगे। तो ये हमारा एंड हो गया था। अगर यहाँ आपका थोड़ा बहुत भी ज़्यादा आ रहा है ना, इसको जोड़ने का यही फ़ायदा होता है इस तरीके से, तो आप यहाँ से कट कर सकते हैं, ठीक है, अगर ये पार्ट आपका ज़्यादा आ रहा है तो ये देख लीजिए, इस तरीके से ये ऊपर वाला पार्ट और ये नीचे वाला पार्ट, तो ये हमारा जुड़ चुका है। ये देख लीजिए इस तरीके से। अब हम क्या करेंगे, सिंपल पट्टी लेंगे, स्ट्रैप सिंपल, और इसको हम ऐसे करके लगा लेंगे। या तो आप इन कोनों को काट कर गोल कर लीजिए, या आपको अगर इसी तरीके से पसंद है तो आप इसी तरीके से कर सकती हैं। मैं इनको थोड़ा काट कर गोल कर लूँगी। तो ये देख लीजिए, ये हमारी इस तरीके से हमने इस पर लगा ली है, और ये हमने दोनों साइड लगा ली है। पाइपिंग भी अपनी ये देख लीजिए कितने अच्छे से फिनिश हुई है, और आप अंदर से भी देख लीजिए कितने अच्छे, बिल्कुल क्लीन लुक आया है और कितनी इसकी चौड़ाई आई है। और ये देख लीजिए गोल तनी, जैसे रेडीमेड में आती है ना गोल वाली तनी शॉपिंग बैग में, तो वही मैंने गोल तनी बनाई है। ये देख लीजिए, ये देख लीजिए। अब इसमें थोड़ा सा हम, जैसे आजकल का ट्रेंड में चल रहा है ना लुक, इसमें थोड़ा सा मैं वो लुक दूंगी। तो चलिए बता देती हूँ आपको। तो इस तरीके से ले लेंगे हम टैशल्स, जो टैशल्स आजकल बहुत ज़्यादा चलन में है। और ये मैंने सिंपल रील जो होती है ना जिससे हम सिलाई करते हैं, तो मैंने उससे बनाई है। तो आप इस तरीके की खूब सारी टैशल बना लिए। और ये आजकल ये बैग में ना, मैं देख रही हूँ ऑनलाइन जितने बैग आ रहे हैं ना, उनमें ये बहुत ज़्यादा लगी हुई आ रही हैं और अच्छी भी लगती हैं। तो आजकल ये ट्रेंड में है। तो मैं इसको अभी आपको लगाना बताती हूँ। आपकी मर्ज़ी है, आप यहाँ पर लटकाना चाहें तनी पर तो यहाँ लटका सकते हैं, ऊपर लगाना चाहें ऊपर लगा सकते हैं, बराबर में लगाना चाहें तो बराबर में लगा सकते हैं। वो आपकी मर्ज़ी है, आप कहाँ इसको लगाना चाहें। लेकिन ये आजकल बहुत ज़्यादा चलन में है और बैग में सुंदर भी लग रही हैं। चलिए मैं लगा देती हूँ। तो इनको लगाना बिल्कुल आसान है। तो एक हम यहाँ लगाएंगे, एक हम यहाँ लगाएंगे और एक हम यहाँ लगाएंगे। वैसे आप जितनी चाहें उतनी लगा सकते हैं। तो सिंपल ऐसे आप धागे में पहले टैशल्स अपनी डाल लीजिए। ऊपर की साइड से यहाँ से आप टक करेंगे और अंदर की साइड ले इसको टाइट कर कर गांठ लगा देंगे, तो ये आसानी से लग जाएंगी और आप रंग बिरंगी टैशल्स लगा सकते हैं। तो ये देख लीजिए, इस तरीके की ये हमारी टैशल्स लग चुकी हैं और ये लगने के बाद कितनी ज़्यादा सुंदर लग रही हैं। ये देख लीजिए, आप मल्टी कलर में, किसी भी कलर में आप यहाँ पर टैशल्स लगा सकती हैं, या आप सामने लगा सकती हैं, या आप हैंडल में इनको एक साथ बांध कर डाल सकती हैं। तो ये आजकल चलन में है, बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है। अगर आप ऑनलाइन देखते हैं तो मिंत्रा पर, मीशोज़ पर, अमेज़ोन पर इस तरीके के बैग काफ़ी महंगे मिल रहे हैं और ये उनमें टैशल्स लगी हुई आ रही हैं। और देख लीजिए अंदर की साइड से ना कितना अच्छा क्लीन लुक आया है इसका। और मैंने अंदर सिंपल गांठ लगाई हुई है, देख लीजिए। तो ये जो सिंपल, देखो सिंपल गांठ लगी हुई है। अभी मैंने धागे कट नहीं किए हैं, तो यहाँ से आप पकड़िए एक एक धागा और इसको अंदर की साइड से कट कर दीजिए। तो सिंपल है, गांठ लगानी है, सिर्फ नोट लगानी है अंदर की साइड आपको इन टैशल में, और इस तरीके से आप ये धागे कट कर दीजिए। और देख लीजिए एकदम क्लीन लुक आया है, बिल्कुल कितना सुंदर हमारा बैग बनकर तैयार हुआ है। ये देख लीजिए बिल्कुल न्यू डिज़ाइन इस तरीके का, ये देख लीजिए। और दिखने में भी काफ़ी सुंदर लग रहा है। तो कैसी लगी आपको मेरी वीडियो? अच्छी लगी हो तो लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें इस तरीके की नई नई वीडियो देखने के लिए। ये देख लीजिए।